आज मैं आपको बताऊंगा कि वो घटिया तरीन कंपनी है, वो घटिया तरीन डायपर, जिन डायपर को आपको अपने बच्चों को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को इन डायपर से बचाएं। इनकी क्वालिटीज में इतने अप्स एंड डाउन आते हैं। ये क्वालिटी सारी कंपनी जो है ये अपनी क्वालिटी को बिल्कुल भी मेंटेन करने में जो है वो नाकाम हो गई हैं। बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी। प्राइस में भी, चले प्राइस की बात तो हम बाद में कर लेंगे। प्राइस का आज का हमारा टॉपिक नहीं, आज का हमारा टॉपिक क्वालिटी क्या है, कि क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितना कारआमद साबित हो सकता है ये डायपर। तो मेरे पास जो कस्टमर फीडबैक है या तो मेरे पास जो स्टॉक की कटिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल राय है। बहुत सारे लोग जो ना, पूरा पाकिस्तान शायद मेरी इस बात से इख्तलाफ करेगा और पसंद भी करता होगा। मैं अपना रिव्यू देने के लिए खड़ा हूँ और मैं अपने कस्टमर को अवेयर करने के लिए खड़ा हूँ। अपने कस्टमर को बता रहा हूँ कि इन डायपर से अपने बच्चों को बताएं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जुनैद अजीम, आप चैनल देख रहे हैं अजान डायपर हाउस। आप तमाम लोगों को एक दो फिर अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। पहले नंबर पर जो डायपर है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो घटिया तरीन बिल्कुल बेकार तरीन डायपर है। और माजी में भी जो है मैं जो है डायपर की जो है वो काफ़ी जो है वो क्रिटिसाइज कर चुका हूँ और आपको जो है इसकी खामियाँ फर्दर बता चुका हूँ। ये देख लीजिए, बिल्कुल भी बहुत ही मशहूर है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मुझे डायपर का जो है वो बिल्कुल तारुफ कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरा पाकिस्तान जानता है बुना वहाँ पर डायपर है। ये टेप वाला डायपर होता है, इसमें एक मैजिक वाला डायपर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो मैजिक की जो है ना क्वालिटी में उसमें कोई मसला नहीं है। ये वाला डायपर देख लीजिए, ये डायपर जो है ना भीतर होता है इनका। तो इसका मैं रिव्यू नहीं दे रहा, ये डायपर अच्छा है, सही हो गया। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। मैं पूरे बुना वापा को नहीं बुरा बोल रहा, मैं इस डायपर को बोल रहा हूँ। तो जो प्लास्टिक टेप वाला जो डायपर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें प्लास्टिक टेप होता है, इसके अंदर पीछे वेस्टबैंड नहीं होती है, ये पॉलिस्टर शीट होती है। इस गर्मी के मौसम में जो है वो काफी रैशेस डाल लेते हैं। इसमें बहुत सारी बंडल्स ऑफ कंप्लेन देखी गई हैं। तो इस डायपर से रोकना मेरा फर्ज है और मेरी जो है अव्वलीन तरजीह है कि मैं इस डायपर को मिनिमम करूं, कम से कम जो है मिनिमाइज कर दूं और आप लोगों को रोकूं और उसका जेन्युइन और ऑनेस्ट फीडबैक है वो मैं आपको दूं। तो ये डायपर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आप लोग इज्तनाब कीजिए इस डायपर को पहनाने से। तो आ जाइए दूसरे नंबर पर कौन सा घटिया तरीन डायपर है, वो भी अन्ना एंड बाटला का ही है। जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बेबी जी, ये मैजिक टेप होता है, कॉटन शीट में होता है, पीछे वेस्टबैंड होती है, लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार है। इन्होंने एक टी शेप में जो है इसके अंदर इंटरनल साइड को जो है इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी, जो कि बिल्कुल बुरी तरीके से नाकाम हो गई है। कस्टमर को मैं दे के थक गया और कस्टमर भी जो है वो पैकेट वापस मेरी दुकान पे ला कर थक गया कि भाई ये डायपर अच्छा नहीं है, ये वापसी पकड़ो। तो मैंने इसको रिकमेंड करना बिल्कुल छोड़ दिया। इसका फीडबैक जाहिर सी बात है, जब अच्छा मेरे पास नहीं आएगा तो मैं कस्टमर को रिकमेंड कैसे करूंगा। तो जब कस्टमर का फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, कस्टमर का रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहा है, कस्टमर से कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसके नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जाहिर सी बात है फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस डायपर के बारे में आगाही फराहम करूं और आप लोगों को रोक दूं। तो ये डायपर भी लेने से आप लोग इज्तनाब करें। और इसके बाद आ गया है दुनिया का सबसे बेहतरीन और दुनिया का सबसे आला डायपर। ये लोग बोलते हैं कि हमारा डायपर जो है वो दुनिया का सबसे आला डायपर है। मॉलफिक्स, कैन बेबी, पैम्पर्स और जितने भी इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के और चाइना के जो सारा इंपोर्ट का जो स्टॉक होता है वो, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब पे आप देख लें, ये बोलता है कि मेरा डायपर सबसे अच्छा है। और मैं बोलता हूँ ये डायपर जो है बहुत ही घटिया है। ये आ गया, ये रॉयल ओजोन है। मैं इसके बिल्कुल भी दुश्मन नहीं हूँ। ऐसा लगता है लोग तो मुझे एंटी रॉयल बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि मैं तो रॉयल की इतनी बुराई करता हूँ। भाई बुराइयां थोड़ी कर रहा हूँ, जब इतनी बुराइयां करो तो मैंने रखा हुआ थोड़ी होता। मैं तो रिव्यू दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कस्टमर का जो जेन्युइन फीडबैक। अब कस्टमर ने रॉयल लेना छोड़ दिया। जो कस्टमर मेरे पास रॉयल लेता था आके, वो आते ही पहली बात ये कहता है कि रॉयल के अलावा कोई दूसरा डायपर है तो दे दें। तो माशाल्लाह से आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया का आपने बेहतरीन डायपर बना दिया। भाई कस्टमर को दिल आपने जीता नहीं है। तो कस्टमर तो ये कह रहा है, कस्टमर का ये फीडबैक है। कस्टमर का क्या फीडबैक है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में देख लीजिए अच्छी तरह। रॉयल ओजोन नाम है इसका। तो रॉयल के नाम से और दूसरे भी आते हैं। फिलहाल अभी बात हो रही है रॉयल ओजोन के नाम की बात हो रही है। तो रॉयल ओजोन के बारे में कस्टमर कहते हैं भाई रॉयल नहीं दीजिए, कोई दूसरा दीजिएगा। रॉयल की टेप में बहुत सारी प्रॉब्लम है, रॉयल के साइज में बहुत सारे मसले आ रहे हैं। रॉयल की जो इंटरनल शीट है वो गीली जाती है, मतलब वो सही तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है बच्चे के सूसू को। तो नतीजा निकलता है लीकेज का। तो बंदा जो है वो, एक कस्टमर जो है, जो बाप है या माँ है, जो भी हो, पैसे खर्च करने के बाद भी जो है उसका बिस्तर गीला हो और उसको सुकून की जिंदगी ना मिले, तो फिर ऐसे पैसे खर्च करने के बाद भी अगर बिस्तर वो गीला पाएगा तो बेकार है। तो बहरहाल ये देख लीजिए, इसमें साइज में बहुत बड़े मसले हैं और कीमतों में भी बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं। कीमतें इन्होंने काफ़ी कम की है, लेकिन क्वालिटी में जो इन्होंने मेंटेन करने में बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से नाकाम हो गए। बंडल्स ऑफ कंप्लेंट्स मेरे पास हैं। यही वजह है कि मैं बहुत कंपनी से माजरत चाहता हूँ। ये देख लीजिए रॉयल ओजोन, बहुत कंपनी, बहुत बंडल्स ऑफ कंप्लेंट मेरे पास है। मैं तो परेशान होकर रही हूँ, इतना पैकेट मेरे पास
वापस आ रहे हैं। चौथे नंबर पे बात कर लें एक और घटिया तरीन ब्रांड सूसू ड्राई के नाम से, स्पेक्ट्रम इंटरप्राइजेज हैं इसके बनाने वाले, सूसू ड्राई के नाम से। कीमतें इन्होंने अभी जितने भी डायपर हैं तमाम डायपर से सबसे अलग कीमत इन्होंने रखी हुई है। इसके बारे में भी कोई रॉयल से मिले जुले फीडबैक मेरे पास आते हैं। कस्टमर यही कहते हैं कि इसका फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है और ये लीक हो जाता है। पहले शुरू में बहुत अच्छा आता था, लेकिन अब जो है इसकी क्वालिटी को जो है बरकरार रखने में बहुत बुरी तरह ये भी नाकाम हो गया। तो क्वालिटी को मेंटेन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। ये लीकेज के बहुत बड़े मसले, टेप के बहुत बड़े मसले, बहुत मसले परेशानी है। कंपनी अगर कांटेक्ट करना चाहती है तो मेरे से पूछ ले, कोई रिप्रेजेंटेटिव आए तो मैं इसको लिखकर स्टैंप लगाकर साइन करके बता दूंगा। कस्टमर के जो मेरे पास रिव्यूज हैं वो मैं डिटेल में बता सकता हूँ। तो सूसू ड्राई भी आप देख लीजिए, बहुत ही बुरा और घटिया तरीन फिलहाल इस वक्त। पहले बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट डायपर था पहले। मैं 50-50, 100 कार्टन, 150 कार्टन मैंने इसके सेल आउट किए हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक फरवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये बहुत बुरी तरीके से नाकाम हो गया। और जबकि कीमतें भी इसकी ज्यादा हैं, 100-150 रुपए और दीगर ब्रांड से ज्यादा कीमत है इसकी, तब भी इसका ये हाल है। फिर आ जाइए आप 5वें नंबर पे, हम जिस डायपर की बात कर रहे हैं प्रो किड के नाम से डायपर है। ये देख लीजिए, मैं वैसे इतना इसको रखता नहीं हूँ, लेकिन जितना बहुत रखता हूँ उसमें भी जो है इसका फीडबैक जो है वो काफी जो है वो शेयर हासिल नहीं आता, अच्छा फीडबैक नहीं आता, पॉजिटिव फीडबैक इसका नहीं आता, जिसकी वजह से इस डायपर को भी मैं आपके सामने लेके खड़ा हूँ। मुझे तो इसको सेल करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। मैंने थोड़ा बहुत लिया है कि जिससे थोड़ी बहुत कस्टमर की डिमांड आती थी, वो भी मैंने कन्वर्ट कर दिया। जिन थोड़े बहुत कस्टमर की डिमांड आती थी उनका फीडबैक भी काफी नेगेटिव आया। प्रो किड डायपर है, ये देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, प्रो किड के नाम से डायपर है। तो इस डायपर से भी आपको बच्चे को पहनाने से इज्तनाब करना चाहिए। ये बच्चे की सेहत के लिए मुज़िर सेहत हो सकता है, रैशेस डाल सकता है, लीकेज के मसले हो सकते हैं, स्किन इरिटेशन हो सकती है, स्किन के मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आपने इस डायपर को जितना बहुत रखता हूँ उसमें भी जो है इसका फीडबैक जो है वो काफी जो है वो शेयर हासिल नहीं आता, अच्छा फीडबैक नहीं आता, पॉजिटिव फीडबैक इसका नहीं आता, जिसकी वजह से इस डायपर को भी मैं आपके सामने लेके खड़ा हूँ। मुझे तो इसको सेल करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। मैंने थोड़ा बहुत लिया है कि जिससे थोड़ी बहुत कस्टमर की डिमांड आती थी, वो भी मैंने कन्वर्ट कर दिया। जिन थोड़े बहुत कस्टमर की डिमांड आती थी उनका फीडबैक भी काफी नेगेटिव आया। प्रो किड डायपर है, ये देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, प्रो किड के नाम से डायपर है। तो इस डायपर से भी आपको बच्चे को पहनाने से इज्तनाब करना चाहिए। ये बच्चे की सेहत के लिए मुज़िर सेहत हो सकता है, रैशेस डाल सकता है, लीकेज के मसले हो सकते हैं, स्किन इरिटेशन हो सकती है, स्किन के मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आपने इस डायपर को खरीदने से भी इज्तनाब करना है। और फिर जो है अब बारी है सबसे आखिर में रैम्बो बेबी डायपर की। ये डायपर है रैम्बो प्रीमियम, लिखा हुआ तो उसके अंदर प्रीमियम है इसके अंदर, लेकिन देख ले हाल इसका बहुत हल्ला कर दिया। पहले इन तमाम डायपर की पहले बूना आपा प्लस के अलावा जितने भी डायपर मैंने आपको दिखाए, इंक्लूडिंग बेबी जी, रॉयल, रैम्बो, प्रो किड और सूसू ड्राई, इन सब की क्वालिटी पहले बहुत अच्छी थी। मैंने इनका लाखों करोड़ रुपए का स्टॉक जो है वो सेल आउट किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये, मेरी बात को देखें आप, पॉजिटिव लीजिएगा, इसलिए मैं बार बार जो है 4-5 दफा मेंशन अपनी वीडियो में, पूरी ओवरऑल वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ। तो इसका फीडबैक फिलहाल इन्होंने बहुत हल्ला कर दिया। इन्होंने जेली क्वांटिटी को डिक्रीज किया, इन्होंने पल्प, कौन सी क्वालिटी के पल्प इस्तेमाल करना मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल इस डायपर को भी मैं बेचने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, रैम्बो प्रीमियम के नाम से डायपर है। मुझे इसका फीडबैक भी काफी जो है वो कंफ्यूजिंग फीडबैक आ रहा है। बहुत कस्टमर कंफ्यूज हुआ है कि ये क्यों लीक हो रहा है, हम लोग इतने साल से, इतने अर्से से, इतने महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर अचानक से ये क्यों लीक हो रहा है, या क्या इसके अंदर मसले मसाइल आ रहा है। तो बहरहाल ये था रैम्बो बेबी डायपर। आज की वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की कि कौन कौन से डायपर हैं जिन डायपर से आपको रुकना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, तो उनको मैंने कवर करने की कोशिश की। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक दफ़ा न्यू कंटेंट के साथ जो है वो हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है जुनैद अजीम।